ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये हमारा 31वां क्वेश्चन है। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? पासों का एक जोड़ा एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो आपको पता ध्यान आ जाना चाहिए तुरंत। कुल परिणाम कितने होंगे? 36। उनकी ऊपरी सतहों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 4 होने की प्रायिकता बतानी हमें क्या होगी। ध्यान देंगे, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36। अभी क्वेश्चन में बोला है कि कम से कम 4 होने चाहिए। क्या? योग कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है। इस बात को समझेंगे, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा में फ़र्क होता है। तो कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। देखो 1 + 1 2 होता है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1 + 2 3 होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1 + 3 4 होता है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब ये तो होना ही चाहिए। और 1 + 4 क्या होता है? 5, ये भी हो जाएगा। 1 + 5 6 और ये 7, मतलब ये इससे ऊपर ऊपर वाले सारे सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका सम क्या होना चाहिए? 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ आएगी इतनी बात? चलो क्या देखते हैं किस किस का सम होता है। एक तो ये, अच्छा कौन कौन नहीं होगा? एक तो ये दोनों नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। इसके अलावा सारे जितने भी हैं उन सबका सम 4 है या 4 से बड़ा है। तो चलो देख लेते हैं किस किस का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। इसका मतलब टोटल हमारे पास कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? 33 डिवाइडेड बाय 36। 3 से इसको काट दो, 1 जहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 12। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेंगे। देखो क्या लिखा है। एक थैले में लाल गेंदों की संख्या काली गेंदों की संख्या से 10 अधिक है। एक थैले में लाल गेंदों की संख्या काली गेंदों की संख्या से 10 अधिक है। यदि इस थैले में यादृच्छा एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 3/5 है तो ज्ञात कीजिए कि थैले में कुल कितनी गेंदें हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे इसको। इस पे स्टार मार्क कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है 3/5। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया। लेकिन इन लाल गेंद और काली गेंदों में रिलेशन दे रखा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं मान लेती हूँ कि काली गेंद मान लो x है। ठीक है, अगर काली गेंद x है तो लाल गेंदों की संख्या क्या होगी? काली गेंदों से 10 अधिक, यानी लाल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी? x + 10। ठीक है, ये हो जाएगी। तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी? काली प्लस लाल, यानी x + 10। ये एक बात है। ठीक है, दोनों की जमा कर देंगे तो x और x मिलकर कितने हो जाएंगे? 2x + 10। अब यहाँ से अगर मैं लाल गेंदों की प्रायिकता निकालना चाहूँ, अब आप सोच रहे हो कि मैम ने तो फॉर्मूला ही बदल दिया। भाई फॉर्मूला नहीं बदला है, ये अनुकूल परिणामों की संख्या की जगह मैंने लिख दिया बस लाल गेंदों की संख्या, क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाल गेंदों की संख्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी थी? ऊपर वाले को नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है। मुझे लाल गेंदों की ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में लाल गेंदों की प्रायिकता दे रखी है। तो लाल गेंदों की संख्या क्या है? x + 10। ठीक है, कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 2x + 10। ठीक है, ओके। अच्छा, ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रायिकता इसकी कितनी दे रखी है? 3/5। ठीक है, दे रखी है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके कुल गेंदें निकालेंगे कितनी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + में 10, और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x + में 10। ठीक है, ये हो जाएगा 6x। 3 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे 30, 5 की मल्टीप्लाई x से करोगे 5x, और ये क्या हो जाएगा? 50। ये प्लस का 5x है, इधर आएगा तो कैसा 5x हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का 50 है, और ये प्लस का 30 है, तो इधर आएगा तो कैसा 30 हो जाएगा? माइनस का। यहाँ बचेगा x, और ये कितना बचा? 20। इसका मतलब x का वैल्यू 20 आया है। तो 20 हमारा आंसर नहीं है, हमें कुल गेंदों की संख्या बतानी है। तो कुल जो गेंद होंगी, कुल गेंद कितनी हो जाएंगी? 2x + 10 ये थी, यानी इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, गुणा में 20 प्लस में 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 जमा 10, यानी टोटल कितनी गेंदें थी? 50। ठीक है, तो कहाँ है क्वेश्चन में 50? ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन, अच्छे से इनको पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।